हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट के बारे में जाना। ब्रांच अकाउंट क्या होता है, उसके डेफिनेशंस के बारे में जाना, उसकी ब्रांच क्या है, हेड ऑफिस क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ब्रांच अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके फॉर्मेट्स के बारे में जाना था। आज हम लोग उस सारे जर्नल एंट्री और फॉर्मेट के बेसिस पे एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन मैं एस.एम. शुक्ला के बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को ले रहा हूँ और आज पहले उस क्वेश्चन के बेसिस पे जर्नल एंट्री का कैसे यूज करना है, कैसे ब्रांच अकाउंट बनाना है, उसको जानेंगे। और उसके बाद जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन हम लेंगे वो पहले से लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट का यूज करना सीखना है। सबसे पहली बात कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट को देखा था। एक बार शॉर्ट में मैं आप लोग को याद दिला दूं कि वो जर्नल एंट्री कौन कौन सा था, उसको मैं रिकैप करवा देता हूं। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री मैं आप लोग को बताया गया था वो था कि ओपनिंग बैलेंस को शो करने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे एसेट्स के भी और ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे लायबिलिटीज के भी। स्टेप फर्स्ट में हमें ये करना था। स्टेप 2, हम हेड ऑफिस से हम अपने ब्रांच को गुड्स भेजेंगे, गुड्स सप्लाई करेंगे। स्टेप 3, अब हम लोग क्या करेंगे, कैश भेजेंगे, पैसे भेजेंगे। 2 तरीके से, एक तो जो यूजेस है उसके लिए, दूसरा पेटी एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद ये करने के बाद अगर हमारे द्वारा भेजे गए गुड्स ब्रांच के पास पहुंचते हैं, कुछ डैमेजेस है किसी कारण से, तो वो हमें रिटर्न करती है, तो उसका एंट्री हमारा नेक्स्ट स्टेप में करना होता है। देन वो हमारे गुड्स को बेचकर और कैश हमें वापस भेजती है। फिर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री करते थे और फिर उसके बाद लास्ट बैलेंसिंग करते थे। तो आप लोग के पास पहले से वो एंट्री लिखा हुआ है, आप उसे देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे जर्नल एंट्रीज को के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ, इसको समझेंगे। देखिए, एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछने के चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस है सीधे सीधे ब्रांच अकाउंट और नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करने के। लेकिन चूंकि पहली बार बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैं जर्नल एंट्री भी बताऊंगा और उसके बाद फॉर्मेट्स भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा जा रहा है कि शशि एंड कंपनी बीकानेर हैज देयर ब्रांच एट कानपुर। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि शशि एंड कंपनी हैज देयर ब्रांच एट कानपुर। शशि एंड कंपनी जो कि एक बिजनेस है, इसका ब्रांच कहाँ है, कानपुर के अंदर में है। विच सेल्स गुड्स फॉर कैश ओनली, जो कि क्या करता है कि गुड्स सिर्फ कैश बेसिस पे ही बेचता है। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ये सारे ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिसका डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015। हो सकता है आप लोग के बुक में कुछ अलग डेट दिया हो, जैसा कि न्यू एडिशंस, न्यू वगैरह बुक आते हैं तो डेट चेंज हो जाता है। तो ये 31 मार्च 2015 है। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कहा जा रहा है कि ओपनिंग स्टॉक एट 1 अप्रैल इज 2015 इज ₹30,000। पहले से जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो कितने का है, इसको 20,000 कर देंगे। 20,000 का पहले से हमारे पास स्टॉक है। उसके बाद कह रहा है कि गुड सप्लाई टू ब्रांच, 20,000 पहले से बचा हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को भेज रहा है 50,000 का गुड्स। देन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। अब क्या कर रही है, ब्रांच जो है वो कैश भेज रही है। क्या भेज रही है, कैश। कितने, किस चीजों के लिए कैश भेज रही है,
तो रेंट और अदर एक्सपेंसेस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो कैश भेजती है हेड ऑफिस ब्रांच को, वो अलग अलग पर्पज से भेज सकती है। यहाँ पर किस चीज के लिए भेजा जा रहा है? रेंट के लिए भेजा जा रहा है और अदर एक्सपेंसेस के लिए भेजा जा रहा है। रेंट के लिए 200 रुपये भेजे गए और अदर एक्सपेंसेस के लिए 100 भेजे गए। ये इंफॉर्मेशन जो है आपको दिया जा रहा है अभी तक। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है कि कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान जो कैश रिसीव हो रहा है विच इज 60,000, यानी कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, हेड ऑफिस नहीं बल्कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, यानी कि गुड्स बेचने के बाद अब ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को भेज रहा है 60,000 रुपया। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च 2016 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹10, यानी क्लोजिंग बैलेंस दो तरह का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है हमारा स्टॉक का जो कि कितना है हमारा 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश ₹10। एक दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹10। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है और जहां तक मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा हूं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। मतलब कि इस तरह के फॉर्मेट, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले तो यहां तक जब क्वेश्चंस हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन से हमें आइडिया तो लग गया कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या करना है। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री जो करते थे, जो हमने किया था, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उस समय क्या था, उस समय मैं आपको समझा रहा था तो मैं लिख रहा था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से। अब हमें स्टेप नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अगर आप एग्जाम में बिना फॉर्मेट क्वेश्चन ड्रॉ बना देते हैं तो फिर आपके मार्क्स पूरी तरह से भी कट सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन शुरू हो रहा है वो यहां से, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2015 ₹20,000। तो हम लोग क्या करते हैं, 2015 अप्रैल 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे। अब क्या है कि मैं आपको पहले तो फॉर्मेट तो समझाऊंगा ही, लेकिन यहाँ छोटा सा मैं आपको फॉर्मेट भी समझाता चलता हूँ, ताकि दिखाता जाता हूँ ताकि आप लोग को ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट्स का भी आइडिया लगता चले। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाते थे, बैलेंस B/D इस तरीके से, स्टॉक, कैश, अदर एसेट्स, इस तरीके से आपने यहां दिखाया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये आपके ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। अब चूंकि ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो आप एंट्री करोगे वो किस तरीके से करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, क्या बचा हुआ है हमारे पास, किसके बारे में कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कह रहा है। तो हमने पहला एंट्री लिखा था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच लिखा था ना, अब हम लिखेंगे स्टॉक एट कानपुर ब्रांच।
क्यों? क्योंकि कानपुर ब्रांच है। अगर हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट एंट्री हमें क्या करना है? तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच। अब जरा पहले जो हमने जर्नल एंट्री हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने जर्नल एंट्री में लिखवाया था कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट, टू कैश एट ब्रांच अकाउंट, टू अदर एसेट्स एट ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में तो सिर्फ स्टॉक का ही ओपनिंग बैलेंस है, तो हमें कैश या अदर एसेट्स के बारे में लिखना है या नहीं लिखना है? तो सीधा सा है कि इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे ही सिर्फ लिखना है। मीन्स कि हमारा ओपनिंग बैलेंस सिर्फ स्टॉक के लिए है, तो हमने स्टॉक के लिए लिख दिया, हमने स्टॉक के लिए लिख दिया। नरेशन होगा बीइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट। ये हमने एंट्री कर दिया। चलिए, ये हमने हो गया। दूसरा हमारा है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। दूसरा स्टेप में मैंने बताया था कि गुड्स सप्लाई करेंगे। जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे, किसे करेंगे? गुड्स सप्लाई हम लोग करेंगे ब्रांच को, यानी ब्रांच यहाँ पर क्या है? रिसीवर है, लेने वाला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी लेने वाला होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ये हेड ऑफिस के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डेट का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप खाली छोड़ सकते हो इस तरह से लिख के। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, इसके लिए मैंने एंट्री क्या लिखवाया था? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच में कौन सा ब्रांच है? कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब यहां पर देखिए, मैं किसको गुड्स भेज रहा हूं? कानपुर ब्रांच को। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट वो ले रहा है और गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो हमने लिख दिया गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा? 50,000। हमने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग द गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट। हमने कानपुर ब्रांच अकाउंट को गुड सप्लाई कर दिया। ये एंट्री हमारा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कैश भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? रेंट के लिए और अदर एक्सपेंस के लिए। क्यों भेज रहे हैं? रेंट के लिए, अदर एक्सपेंस के लिए। जर्नल एंट्री में क्या लिखवाया गया था कि जब भी हम कैश भेजते हैं तो हमने पढ़ा था कि ब्रांच को कैश भेज रहे हैं, इट मीन्स ब्रांच इज अ रिसीवर, ब्रांच ले रहा है तो डेबिट में, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट में। तो यहां भी वही चीज हो जाएगी, ब्रांच कैश रिसीव कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर लिख दिया गया कितना कैश भेजा जा रहा है? 200 और 100 फॉर एक्सपेंस। तो हम लोग सीधे सीधे यहां पर 300 लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग द कैश सेंट टू कानपुर ब्रांच। ये हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, ये हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट है कि कैश रिसीव किया जा रहा है। अब ब्रांच हमें कैश रिसीव दे रहा है, कैश भेज रहा है। अब क्या हो रहा है? ब्रांच हमें कैश दे रहा है। तो जब हम ब्रांच से कैश रिसीव करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं? तो जाहिर सी बात है कैश हमारे पास आ रहा है
तो कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है? तो ब्रांच दे रहा है। ब्रांच में भी कौन सा ब्रांच दे रहा है? तो कानपुर ब्रांच दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट। कितना दिया हमें? 60,000। हमने लिख दिया 60,000 एंड 60,000। चलिए डायरेक्शन लिख देंगे, बीइंग द कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से हमने कैश रिसीव किया। अब ये भी इंफॉर्मेशन हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च 2016, क्लोजिंग बैलेंस एट पेटी कैश ₹10। क्लोजिंग बैलेंस है। तो जरा सा सोचिए, ओपनिंग बैलेंस के लिए हमने क्या दिखाया है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ दोनों है, कैश भी है और पेटी कैश भी है और स्टॉक भी है। तो लिखेंगे स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉक कितने का था। स्टॉक था 15,000 का, हमने 15,000 लिख दिया। पेटी कैश कितने का था? 10 रुपये का था, 10 रुपया लिख दिया। टोटल कितना हो गया? 15,010। अब हम लोग क्या करेंगे? नरेशन लिख देते हैं। लिखेंगे बीइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड पेटी कैश ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट। ये हमने नरेशन लिख दिया। अब एक बार ऊपर से आप लोग दोबारा से देखें, यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सीखेंगे ब्रांच अकाउंट बनाना, कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर का पार्ट ले रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए, ताकि मुझे ब्रांच अकाउंट लिखने के लिए जगह मिल जाए। इधर तो बाकी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ ही चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्रांच अकाउंट अभी जनरल एंट्री बाकी है। अभी एक जनरल एंट्री बाकी है नीचे प्रॉफिट का दिखाना। मैं एक ही साथ दोनों का दिखाऊंगा, इसीलिए चलिए, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, चलिए अब आप लोग चाहे तो फॉर्मेट को सामने अपने रख सकते हैं। आप अपने चाहे तो सामने फॉर्मेट को रख सकते हैं और आराम से समझ में आएगा। दो तरीके से मैंने क्या बताया था। सबसे पहले तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। आपने देखिए अपने फॉर्मेट के अंदर में टू बैलेंस बी बाई डी, यहाँ पे लिखा होगा स्टॉक, पेटी कैश, अदर एसेट्स। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास तो सिर्फ स्टॉक का ही ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, और यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000। स्टेप 2 हम लोग क्या लिखते थे? गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो हम सीधे फॉर्मेट पे आते हैं और आपको पता है कि आप हेड ऑफिस हो, आप गुड्स भेज रहे हो, तो आपको डेबिट में दिखाना है। और ऐसे समझ सकते हो कि ये जर्नल एंट्रीज है, आपको लेजर बनाना है। ब्रांच का तो ब्रांच को नहीं लिखोगे, आप लिखोगे
गुड सप्लाइड टू ब्रांच, जो अपोजिट में है उसको, और वो क्रेडिट साइड में है इसलिए आप उसको डेबिट में लिखोगे। आप ऐसे समझ सकते हो, गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, कितना अमाउंट है 50,000। उसके बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में कैश भेज रहे हो। क्या कर रहे हो, कैश भेज रहे हो। मैंने आपको बताया कि आप या तो ऐसे देखो कि आप भेज रहे हो जिस भी हेड ऑफिस को उसको डेबिट में दिखाओ, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कानपुर ब्रांच है तो हम लोग ब्रांच का बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो ब्रांच को लिख के किसको लिखेंगे, कैश को। कैश क्रेडिट में है तो आ जाएगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, या फिर सीधे सीधे देख लो जो भी हेड ऑफिस भेज रहा है वो इधर लिख रहा है। क्या भेज रहा है, कैश भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, तो रेंट के लिए, कितना 200 रेंट के लिए भेजा, और अदर एक्सपेंस के लिए कितना भेजा 100, यानी 300। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब हम कैश रिसीव कर रहे हैं 60,000, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। अब हम कानपुर ब्रांच बना रहे हैं तो इसको तो लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे कैश को, और कैश है डेबिट में तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाई कैश, कितना 60,000। अब है कि सर आपने फॉर्मेट में बताया था कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का लायबिलिटी दिखाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में होता तो सबसे पहले लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिखाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बैलेंस नहीं है, इसलिए सीधे सीधे जो है उसी को दिखाया जा रहा है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस का लायबिलिटी का बैलेंस नहीं दिखाया हमने। तो यहाँ पर बाय कैश 60,000, यानी कि जो ब्रांच हमें देगा उसे हम क्रेडिट साइड में, जो हम देंगे डेबिट में, जो रिसीव करेंगे क्रेडिट में। अब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का डेबिट में दिखाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाते हैं। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाते हैं, तो यहाँ डेबिट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लायबिलिटी का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं इसके क्लोजिंग बैलेंस पे। लिखेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, कितना स्टॉक का है 15,000, और पेटी कैश बच गया हमारे पास 10 रुपये, यानी 15,010, ये हमने दिखा दिया 15,010, ये हमारा हो गया सारा इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बचा हुआ जिसको दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे, अब बैलेंसिंग से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप देखो कि क्रेडिट साइड में किस किस आइटम को हम दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कैश को, हम दिखा रहे हैं स्टॉक को। देखिए क्रेडिट साइड में क्या है, कैश और स्टॉक। एक और तरीका बताता हूं, अगर इन केस कोई जर्नल एंट्रीज के अंदर में जर्नल एंट्री आ जाए, उसमें अकाउंट नहीं बनाना हो, तो आप क्या करोगे। देखिए, तो आप देखोगे कि आपका ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड में जो है कितना है। देखेंगे यहां पर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड है ना, यहां पे कानपुर ब्रांच लिखना होगा, ठीक है। ये दोनों जगह पे कानपुर ब्रांच क्रेडिट साइड में है, और कहीं पे है क्या, नहीं, तो इसको जोड़कर एक साथ लिख दो, 60,000 और 15,000 और 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा हमारा, आई थिंक 75,010, राइट, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके जो डेबिट साइड है, देखिए यहां पे सब में ब्रांच अकाउंट डेबिट में आया है, राइट है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट में आया। यहां भी आप लिखोगे कानपुर ब्रांच, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा जो डेबिट साइड में है, तो इसको देख रहे हैं 20,000, 50,000, 70,000 और 70,300, 70,300।
हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमने डेबिट को टोटल किया तो हमारा आया 75,010 और जब क्रेडिट को हमने टोटल किया तो हमारा आया 70,300। अब आप बताएं कि बीच में कितने का डिफरेंस आया। 75,010 आपका क्या हुआ, ये टोटल क्रेडिट का बैलेंस है, ये आपका ब्रांच अकाउंट जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है उसका बैलेंस है। और जो डेबिट का है वो आपका 20,000, 50,000, 300 यानी 70,300 आया। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये कब कब है, जहाँ जहाँ ब्रांच क्रेडिट साइड में है, ये कब है ब्रांच डेबिट साइड में है। मैंने क्या बोला था कि जब क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाए डेबिट साइड से तो वो जो होता है डिफरेंस अमाउंट वो होता है हमारा बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पर तक देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस कितने क्या आ रहा है, 4,710। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 4,710 रुपए का। तो ये जो 4,710 रुपये आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा निकला प्रॉफिट। तो कैसे दिखाना है हमें, जो ज्यादा आया है उसको दोनों साइड दिखाओ। 75,010 इधर भी ज्यादा है, 75,010 हमें इधर भी दिखाना है। क्यों, क्योंकि 75,010 जो है ये ज्यादा अमाउंट है, तो जो ज्यादा है उसको हम दोनों साइड दिखाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इधर तो हमें टोटल करने पे 75,010 आ रहा है, लेकिन क्या इधर 75,000 टोटल करने पे 75,010 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, 4,710 का। तो जो ये निकलेगा ये हमारा कहलाएगा टू जनरल पीएल अकाउंट, यानी इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये ब्रांच का प्रॉफिट हो गया। जर्नल एंट्रीज में भी वैसे ही करना है, क्रेडिट साइड जहां जहां ब्रांच आया उसको एक साइड जोड़ दो और डेबिट साइड जहां जहां ब्रांच उसको एक साइड जोड़ दो। अगर क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है तो यहाँ पर लिख देना है हमें, जैसा कि हमने वहां पर दिखाया, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द प्रॉफिट एट कानपुर ब्रांच ट्रांसफर्ड टू जनरल पीएल अकाउंट। ये हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे 4,710। ठीक है, और 4,710 ये हमारा बन गया जर्नल एंट्रीज और हमारा बन गया फॉर्मेट ब्रांच अकाउंट का। यहाँ पे लिख सकते हैं कानपुर ब्रांच। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको क्या क्या बनाना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमने बना दिया। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर कानपुर ब्रांच अकाउंट हमने बना दिया। और क्या बोल रहा है, एंड अदर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसके अलावा भी बोल रहा है कि कुछ और भी अकाउंट्स आपको बनाने हैं, आप चाहो तो इसको बना सकते हो। तो देखो अगर आपको कोई और भी अकाउंट बनाने के लिए दे दे, नेसेसरी अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो आप क्या बनाओगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर अगर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा जाए तो हमें क्या बनाना होगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चाहे तो आप सबका लेजर ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ बार बार कैश यूज हो रहा है तो कैश का आपको चाहो तो बना दो। यहाँ पे गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट शो किया जा रहा है, आप उसका बना सकते हो। आप यहाँ पे स्टॉक का बना सकते हो। यानी आपने जर्नल से लेजर बनाना तो जरूर सीखा होगा क्लास 11th के अंदर में,
तो बस वही करना है, आपको जर्नल से लेज़र ओपन करना है, जितने भी लेज़र होते हैं उसे आपको दिखाना होता है। ठीक है, ये आप बना सकते हो। चलिए अब हम लोग को आगे समझना है कि नेसेसरी अकाउंट्स में क्या क्या बना दिया जाए। आप 2-3 बना दीजिए, काफ़ी है। सबसे पहले तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए लेजर की तरह। यहाँ पर्टिकुलर हमने लिख दिया अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रांच जो है कहाँ कहाँ यूज हुआ है। गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट इस जर्नल एंट्रीज के अंदर में है। तो हम लोग लेजर गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट का बना रहे हैं। इट मीन्स कि हमें गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट नहीं लिखना है, हमें किसको लिखना है, जिसका हम लेजर अकाउंट बनाते हैं उसको ना लिख के उसके अपोजिट वाले को लिखते हैं, यानी कि कानपुर ब्रांच को लिखेंगे। और चूंकि कानपुर ब्रांच कहाँ है, कानपुर ब्रांच डेबिट साइड में है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय कानपुर ब्रांच। और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट क्या था हमारा 50,000। अब इसके बाद गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जर्नल से लेजर बना रहे हो इस तरह समझ सकते हो। अगर आपने फॉर्मेट बनाया है और उसके बाद आप बनाते हो, जर्नल नहीं बनाया, तब कैसे लिखोगे, तो वेरी सिंपल। आप देखोगे यहाँ पे गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट का बनाने जा रहे हो आप, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट का बनाने जा रहे हो, तो देखो कि ये किसके अंदर में है, ये किसके अंदर में है, तो ये है कानपुर ब्रांच अकाउंट के अंदर में है। तो इसका मतलब जिसके अंदर में है हमें उसको दिखाना है, और उसको दिखाना है किसके, इसके अपोजिट साइड। तो ये डेबिट में है, तो ये क्रेडिट में लिखते हैं। अब क्या होता है, अब हमारा कोई इंफॉर्मेशन मिले तो बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग हमेशा बैलेंस सी बाई डी दिखाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है टू परचेजेज अकाउंट। अब परचेजेज अकाउंट क्यों, या फिर टू परचेजेज अकाउंट, या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप लिख सकते हो टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो गुड सप्लाई किया गया है वो जस्ट हेड ऑफिस से किया गया है। कहाँ किया गया, ब्रांच में किया गया, यानी कि हेड ऑफिस का वो टोटल यहाँ से ब्रांच में किया गया, ब्रांच से वो सेल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपका परचेज का पार्ट बन जाता है, उसको हम लास्ट में परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर 50,000 इधर भी दिखा देंगे और 50,000 इधर भी दिखा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट लिखेंगे, टू कानपुर ब्रांच यहाँ पर दिखा देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस सी बाई डी में दिखा के यहाँ पर परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है, जो भी गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा बन गया गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। आप चाहो तो दूसरा स्टॉक अकाउंट भी दिखा सकते हो, स्टॉक अकाउंट भी आप बनाकर दिखा सकते हैं। स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट या स्टॉक अकाउंट भी आप लिखकर दिखा सकते हो। स्टॉक जब आप दिखाओगे, अगर आपके एक से ज़्यादा बड़े अकाउंट ये हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच का नाम लिख देंगे। यहाँ पे कानपुर ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो कानपुर ब्रांच अकाउंट हमने दिखा देना है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि आपके जो स्टॉक अकाउंट है वो किस तरीके से बनाएगा।
अब आप यहां पर देखें कि स्टॉक आपका कहां कहां यूज हुआ है, स्टॉक जो है आपका कहां हुआ है। तो आपने स्टॉक देखो यहां पर दिखाया टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, स्टॉक एट कानपुर ब्रांच ही बनाने जा रहे हैं। तो मैंने बताया जिसका हम लोग लेजर बनाते हैं उसको ना लिखते हैं, उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं। अपोजिट में क्या है, कानपुर ब्रांच अकाउंट, तो वो डेबिट में है, हम लोग यहां दिखा देंगे क्रेडिट में, बाय कानपुर ब्रांच अकाउंट, और अमाउंट है 20,000, हम 20,000 दिखा देंगे। इधर कुछ नहीं है तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि टू बैलेंस बी बाई डी, यहाँ पर 20,000 दिखा देंगे। अब हम देखेंगे स्टॉक कहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कि स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे लास्ट एंट्री में दिया हुआ है, सेकंड लास्ट एंट्री में, कि ये हमारा स्टॉक एट ब्रांच, यहाँ इतना 15 बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्टॉक 15,000 बचा है, ये हम लोग स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे, जो इसके अपोजिट साइड में है। अपोजिट में क्या है, टू कानपुर ब्रांच, तो ये कहाँ है, क्रेडिट में है, तो आ जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू, आप लोग डेट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू कानपुर ब्रांच अकाउंट, कितना 15,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय बैलेंस, ये हमारा क्लोजिंग का बैलेंस है, सी बाय डी 15,000, ये आपका हो गया 35,000, ये आपका 35,000। यहाँ पे आप दिखा सकते हो, इसमें दिखाओगे अप्रैल 1 और इसमें दिखाओगे 31 मार्च, इस तरह से, या जो भी आपका क्लोजिंग डेट होगा आप उसे दिखा दोगे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 15,000। तो नेक्स्ट ईयर जब हमारा अगले साल का हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, अप्रैल जैसे मान लीजिए जो 16 था, 15 था, ये 16 हो गया, तो अप्रैल 16 में चला जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर का ये बैलेंस बी बाई डी हो जाएगा 15,000। ये हो गया हमारा स्टॉक का। उसी तरह से आप कैश का भी बना सकते हो, कैश अकाउंट या फिर कैश एट ब्रांच अकाउंट, ये भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो भी जनरल से लेजर बनाने का प्रोसेस है आप उसका यूज करो। अब इसमें आप देखो कि कैश आपका कहां कहां कितना कितना पेटी कैश यूज हुआ है। अब देखो, आप क्या देख रहे हो कि आपका जो पेटी कैश का इंफॉर्मेशन है वो कितना दिया हुआ है, तो पेटी कैश का इंफॉर्मेशन एक ही जगह दिया हुआ है 10 रुपया, और वो कब दिया गया है, जब आपका बच गया। शुरुआत का दिया हुआ है क्या, या फिर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पेटी कैश का, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एंट्री क्या है, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच। तो हम लोग बना क्या रहे हैं, स्टॉक एट ब्रांच बना रहे हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कानपुर ब्रांच को। कानपुर ब्रांच कहाँ है, क्रेडिट में, तो हम दिखा देंगे टू कानपुर ब्रांच, कितना हो गया 10 रुपये। अब इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये इंफॉर्मेशन लास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सी बाय डी 10 रुपीज, ये हमारा टोटल हो गया। अब यही जो हमारा बैलेंस सी बाय डी है नेक्स्ट ईयर, यानी कि अप्रैल 2016 में ये क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 2016 में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी बाई डी, यानी अगले साल के लिए बैलेंस बी बाई डी 10 रुपीज हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर दिखाते थे। ये यहाँ तक हमारा बन गया है ब्रांच अकाउंट। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर बेस, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि किस किस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर इसके बाद इसके आगे के स्टेप में पढ़ेंगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जब इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे होगा, जब क्रेडिट बेसिस पे हम गुड्स बेचेंगे उस बेसिस पे। लेकिन यहाँ तक भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बार बार रिपीट करें। आप लोग 2 बार 3 बार बनाएं, बुक से कंसल्ट करके क्वेश्चंस बनाएं, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।